Good afternoon, everyone. तो कल कल हम लोग क्या किए थे? कल हम लोग समझे थे कि हर कोई इंसान हमारे जीवन में जो आता है वो एक प्रशिक्षक के रूप में है। हमको कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं। और अधिकतर लोग जो हमको कुछ चैलेंजेस देते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि वो लोग हमको प्रेम देना सिखा रहे हैं। वो चैलेंजेस लेकर आते हैं और हम उस चैलेंजेस में धीरे धीरे करके सीखते हैं कि हमको किस तरह से वहां पे प्रेम देना है, कैसे हम एफर्ट कर सकते हैं और हम उनमें वो गुण की तलाश कर सकते हैं जिनमें कि हम प्रेम दे सकें। तो कल हमने ये समझा था। अब आज आगे बढ़ते हैं। हु इज गोइंग टू रीड? मैं रीड करूं मैम। हाँ, प्लीज करिए ना मीनाक्षी जी, जरूर करिए। स्टार्ट करें मैम। हाँ जी। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह चिपकाता है। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह अच्छी चीजों को आपसे चिपका देता है। जब आप किसी दूसरे के सौभाग्य पर आनंदित होते हैं तो उसका सौभाग्य आपसे चिपक जाता है। जब आप किसी के गुणों की कद्र या प्रशंसा करते हैं तो आप उन गुणों को खुद से चिपका रहे हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरे के बारे में नकारात्मक चीजें सोचते या बोलते हैं तो आप उन नकारात्मक चीजों को भी खुद से चिपका रहे हैं और अपने जीवन में ला रहे हैं। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो आप जो यूनिवर्स में देते हैं वो ही आपके पास घूम कर आता है। तो जब आप सपोज आपके किसी नेबर की एक बहुत सुंदर गाड़ी आई है, तो आप वहां पे बहुत खुश होते हैं। उनकी खुशी में जब आप खुश होते हैं, तब वो जो खुशी है वो आप तक भी आती है। जैसे कि हमने अभी 2 दिन पहले एक स्टोरी पढ़ी थी ना, कि कोई एक लेडी अपनी बहन को, उसकी बहन को गाड़ी मिली तो वो बहुत खुश हो रही थी। और फिर वो किस तरह से उन्होंने अट्रैक्ट किया, उनकी गाड़ी बाढ़ में फंस गई और फिर इंश्योरेंस से उनको पैसे मिले और उन्होंने, तो इसी तरह से जब आप किसी की खुशी में बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तो वो खुशी आप तक भी आती है। अगर आप किसी के कोई गुण की प्रशंसा करते हैं कि अरे वाह कितनी सुंदर पेंटिंग बनाती है, कितनी खूबसूरत कला है, तो वो कहीं ना कहीं वो अप्रिसिएशन आप खुद तक भी लेकर आते हैं। लोग आपके भी गुणों को अप्रिशिएट करते हैं, आपको भी सराहते हैं। लेकिन जब आप किसी की निंदा करते हैं, जब आप किसी की आलोचना करते हैं, जब आप किसी को बेवजह डांटते हैं, अ, फटकारते हैं, तो वो भी चीजें आप खुद पर आकर्षित करते हैं। अगर आप किसी की निंदा करते हैं कि देखो उसको तो ये भी नहीं आता, उसको तो ड्रेसिंग सेंस नहीं है, बहुत ही खराब कपड़े पहनती है, तो कहीं ना कहीं वो आलोचना आप खुद तक भी अट्रैक्ट करते हैं। लोग आपकी भी निंदा करते हैं, आपके भी चॉइसेस के लिए इसी तरह से बोलते हैं। तो जो आप यूनिवर्स में दे रहे हैं वो आप खुद को दे रहे हैं। अगर आप किसी के लिए भी कुछ भी सोचते या बोलते हैं, वो आप खुद को दे रहे हैं, भले ही कुछ पॉजिटिव बात हो या नेगेटिव बात हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकर्षण का नियम आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए यदि आप किसी व्यक्ति, परिस्थिति या घटना पर कोई लेबल चिपकाते हैं तो यह लेबल आप खुद पर चिपका रहे हैं और जीवन में आपको वही मिलेगा। यस, इसीलिए देखिए हमेशा हर चैप्टर में बोल रहे हैं कि हमको किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर ना लेबल नहीं लगाना चाहिए कि वो तो है ही ऐसा।
उसको तो ये आता ही नहीं है, या उससे तो ये काम होगा ही नहीं ना, उसमें तो बुद्धि ही नहीं है। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो वो हम किसी और के लिए नहीं बोल रहे, वो लेबल्स हम खुद पे चिपका रहे होते हैं। अगर आप किसी को जज करते हैं कि उसमें तो बुद्धि नहीं है, या उसको तो मतलब उसके पास तो पैसे नहीं है, वो कभी कमा ही नहीं पाएगा पैसे, तो जब आप किसी को जज करते हैं तो वो जजमेंट भी आप खुद ही पर ही आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपको भी उसी तरह से जज करेंगे। तो जब भी हम किसी के लिए कोई भी तरह की नकारात्मक बातें करते हैं, ये समझ लीजिए कि वो बातें हम खुद के लिए कर रहे हैं। जो भावनाएं हम किसी और को दे रहे हैं वो हम पहले अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि वो घूमकर हमारे पास ही आएगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। देखिए, यह बड़ी जोरदार खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी हर मन चाही और प्रिय चीज को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है और उन्हें पूरे दिल से हाँ कहना है। पूरा संसार आपका कैटलॉग है और आप अपना मन चाहा ऑर्डर दे सकते हैं। प्रेम की शक्ति को समझ लेने के बाद आप हर समय इसका उपयोग करते हैं और दूसरों में अपनी हर प्रिय चीज पर गौर करते हैं। यह जीवन बदलने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। इससे सारा संघर्ष और कष्ट खत्म हो जाता है। आपको तो केवल दूसरों के प्रिय गुणों पर गौर करना है और अनचाही बातों को नजरअंदाज करते हुए दूर मुड़ जाना है। कितनी आसान बात है। यस, अब देखिए, उन्होंने पहले भी हमको एक बार बोला है कि दुनिया जो है, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की चीजें होती हैं, तरह तरह के खाने हैं, तरह तरह के कपड़े हैं, तरह तरह की गाड़ियां हैं, तरह तरह के घर हैं, बहुत अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो क्या है, जब आप, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको एक कैटलॉग में पेश किया जाता है ना ऑनलाइन, उसी तरह से बोल रहे हैं कि यूनिवर्स भी आपके सामने दुनिया को एक कैटलॉग की तरह से पेश करता है। ठीक है, जहां पे आप अपनी मन चाही चीजों को चुन सकते हैं। आप जब बाजार जाते हैं तो थोड़े कोई आप एक शॉप में जाते हैं, वहां पे कितने तरह के कपड़े होते हैं, थोड़े कोई आप हर चीज पसंद कर लेते हैं। जो आपको अच्छी लगती है, जो आपकी आंखों को भाता है, आप उसी को पसंद करते हैं। तो उसी तरह से दुनिया में इतने सारे लोग हैं, आप अपने जो क्वालिटीज आपको पसंद आती हैं आप उनको पसंद करते हैं, आप उनको चुनते हैं। ठीक है, वही वो बोल रहे, जहां जहां जो जो चीजें आपको पसंद आती हैं वहां पे आपको प्रेम देना है। लेकिन अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही है तो वहां आपको कोई आलोचना, कोई निंदा, कोई तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं देना है। आपको क्या करना है, कोई चीज नहीं समझ आ रही है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई शॉप में गए, हाँ आपने वहां का कलेक्शन देखा, अगर आपको नहीं पसंद आया तो क्या वहां पे शॉपकीपर को बोलने लग जाते कि आपका तो बहुत ही खराब कलेक्शन है, यहाँ तो कोई भी चीज पसंद करने लायक नहीं है? नहीं, हम वैसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम उस दुकान से निकल जाते हैं, है कि नहीं है? हम नेक्स्ट शॉप में चले जाते हैं। ठीक है, आपको भी यहाँ पे वही करना है। जो चीजें आपको पसंद नहीं है वहां से मुड़ जाइए, और सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जो आपको अच्छी लगती हैं, और आपको वहां पे ढेर सारा प्रेम देना है। ठीक है, अब कल के लिए, क्योंकि कल एक संडे है, तो आज एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग दिन भर में, आज और कल में, कम से कम 100 चीजें ऐसी ढूंढेंगे जहां पे आप प्रेम देते हैं। जैसे कि आपको आपको क्या करना है, आई लव माई फैमिली। आई, मतलब क्या क्या चीज में आप प्रेम देते हैं, आई लव माई हस्बैंड, आई लव माई चाइल्ड, आई लव माई फैमिली, आई लव दिस फूड। खाने में अगर आप छोला भटूरा खा रहे हैं वो मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आप कोई एक तरह के कपड़े पहन रहे हैं, कोई रंग पसंद आ रहा है, कुछ भी, हर चीज, कोई फूल आपने देखा जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हर चीज के लिए आपको बोलना है आई लव दिस। कम से कम 100 चीजें।
ठीक है। और जब आप ये 100 चीजों को प्रेम दे देंगे, आप देखेंगे आपकी फीलिंग्स जो है वो कितनी अच्छी हो जाती हैं, कितनी एलिवेटेड हो जाती हैं। और आप वैसे ही और चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिनके लिए कि आप बोल सकें कि ये भी मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ बोलना है या लिखना भी है? अगर लिख लेंगे तो तभी काउंट कर पाएंगे ना, नहीं तो काउंट कैसे कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है ना। यस, लेट्स कंटिन्यू। अच्छे विचार के साथ पहला कदम उठाकर, अच्छे शब्द के साथ दूसरा कदम उठाकर, और अच्छे काम के साथ तीसरा कदम उठाकर मैं स्वर्ग में दाखिल हो गया। बुक ऑफ अर्डा विराव, लगभग 6ठी सदी, पारसी धर्म ग्रंथ। यस, देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। हर तरह से जब आपके विचार अच्छे हैं, जब आपके शब्द अच्छे हैं, और जब आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको और कुछ सोचना ही नहीं है। आप खुद ब खुद स्वर्ग में हैं, क्योंकि विचारों से, शब्दों से, कर्मों से आप हर तरह से आप अपनी तरफ अच्छाई अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छी बातें, अच्छी चीजें, अच्छे शब्द, अच्छे कर्म आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो और क्या चाहिए, हमको वही चाहिए। अगर आप हर चीज में प्रेम दे रहे हैं, शब्दों से, कर्मों से, विचारों से, हर तरह से आप प्रेम दे रहे हैं, आपके पास वो प्रेम घूमकर वापस आ रहा है। और दुनिया में, पृथ्वी पर ही आपके लिए स्वर्ग बन जाता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आलोचना भी चुंबक की तरह चिपकती है। आलोचनात्मक गपशप ऊपर से तो हानि रहित नजर आती है, लेकिन इसकी वजह से लोगों के जीवन में बहुत सी नकारात्मक चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। आलोचना करने का अर्थ प्रेम देना नहीं है। इसका अर्थ तो नकारात्मकता देना है, और आपको ठीक यही वापस मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है, उसे कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान तो आलोचना करने वाले का ही होता है। यस। अब आप, हम 5-6 जन बैठे होते हैं, कितनी बार आपने देखा है कि हम कोई अच्छी बातों की डिस्कशन करते हैं? नहीं करते हैं। अगर हम कोई मूवी भी डिस्कस कर रहे होंगे ना, उस एक्ट्रेस ने ऐसे कपड़े पहने, उसकी तो फैशन सेंस बहुत ही खराब है, कोई और एक्ट्रेस को लेते तो कितना अच्छा होता। ठीक है, अगर कोई फ्रेंड नहीं आई है, उसके लिए बातें करते हैं, तो कितनी उसकी बुराई करने लग जाते हैं। अरे जब देखो तब वो तो इसी तरह से मिस करती है, वो तो कभी कोई इनिशिएटिव भी नहीं लेती। प्लीज अपने म्यूट बटन्स पे ध्यान रखें। मीनाक्षी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ। जी। तो जब बैठे होते हैं, कोई फ्रेंड नहीं आती है, तो हम क्या बोलते हैं? ये तो कभी इनिशिएटिव ही नहीं लेती है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, जब देखो तब टालम टाल करती रहती है, कोई मतलब नहीं है इससे बात करने का। हम कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते हैं। जिसके लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, उसको कोई फर्क पड़ रहा है? वो तो वहां है ही नहीं। वो तो वहां पे है ही नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो नेगेटिविटी उस तक तो जा ही नहीं रही है। वो कहाँ आ रही है? वो घूमकर आप ही के पास आ रही है, और आप ही के जीवन में वो कुछ न कुछ नकारात्मक सिचुएशन उत्पन्न कर दे रही है। जहां आप किसी की आलोचना कर रहे हैं, बहुत मतलब हम गॉसिप कर रहे हैं, इसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, क्या मिल रहा है? आपका ही तो जीवन खराब हो रहा है ना। आप ही उस दलदल में नीचे घुसते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक क्या समझा कि जब आप किसी भी इंसान के बारे में अच्छा बोलते हैं, तो वो अच्छाई आप तक आकर चिपकती है। लेकिन जब आप किसी का बुरा करते हैं, बुरी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, तो वो भी आप पर ही आकर चिपकती है।
अभी हमने समझा ये। तो जब आप गॉसिप कर रहे हैं, वो गॉसिप जिसके लिए कर रहे हैं उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन जितने लोग गॉसिप कर रहे हैं उन्हीं की लाइफ अफेक्ट हो रही है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। मान लें आप परिवार के किसी सदस्य या मित्र से बात कर रहे हैं और वह आपको किसी के द्वारा कही या की हुई कोई नकारात्मक चीज बताता है। यही आलोचनात्मक गपशप है और इससे नकारात्मकता व्यक्त हो रही है। जब आप उसकी बात सुनते हैं तो आप भी नकारात्मकता की ही दे रहे हैं, क्योंकि आप महसूस करने वाले इंसान हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नकारात्मक बातें सुने और आपकी भावनाएं नीचे ना गिरे। लंच पर किसी सहकर्मी से बातचीत करते समय अगर आप दोनों ही किसी तीसरे के बारे में नकारात्मक बातें कर रहे हैं, तो आप आलोचनात्मक गपशप कर रहे हैं और नकारात्मकता दे रहे हैं। नकारात्मक बात बोलते या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। यस, अब ये समझिए कि आपकी ना किसी फ्रेंड का फोन आया, ठीक है, और वो आपसे बात कर रही है, वो बता रही है कि ना मेरी सासू जी ने आज मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, उन्होंने मेरे को बहुत डांटा, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैं तो उनकी इतनी सेवा करती हूँ, पर जब देखो तब वो मेरे साथ इसी तरह से व्यवहार करती हैं। अब आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो अगर मैं आपसे आके पूछूंगी तो आप क्या बोलेंगे कि नेगेटिव बात तो वो कर रही थी, वो उसने वहां पे फीलिंग्स दी, उसने वो सब बोला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं वहां पे। पर क्या आप ऑनेस्टली ये बोल सकते हैं कि जब आप उनकी बातें सुन रहे थे तो आपके मन में कोई भी नेगेटिव बात नहीं आई, या आपके मन में कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आया? नहीं बोल सकते। हो सकता है ना आपके मन में आया हो कि ना उनकी सासू जी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, या जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरी सासू जी भी ऐसे ही करती थी मेरे साथ। शायद आपके मन में आए मदर्स इन लॉ तो होती ही ऐसी है, वो लोग अपने बहुओं के साथ ऐसे ही व्यवहार करती हैं। अब इनमें से कोई एक भी बात जो आपके मन में आ गई अगर, तो वो पॉजिटिव बात नहीं है। तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि वो ही बोल रही थी और मैं तो सिर्फ सुन रही थी। अगर आप सुन भी रहे हैं तो भी आप वहां पे नेगेटिव हो रहे हैं, आप में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, आप उससे बच नहीं सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे पूछेंगे तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय ये है कि अगर आप वहां पे बैठे हैं, आप या तो बोलिए कि फोन पे अगर हैं तो आप कोई भी बहाना कर दीजिए कि मेरे को कोई बुला रहा है, मैं तुमसे 2 मिनट बाद बात करती हूँ। अगर आप किसी के सामने बैठे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, कुछ नहीं, बोलिए मेरे को वॉशरूम जाना है, उठ के वहां से चले जाइए, जब तक आप वापस आएंगे शायद टॉपिक चेंज हो चुका होगा। ठीक है, और अगर आप वहां से उठ भी नहीं सकते हैं तो साफ साफ बोल दीजिए ना कि क्यों, छोड़िए ना, अच्छी कोई बात करते हैं, क्या बार बार एक ही एक तरह की बातें करते हैं, छोड़ो ना, कोई अच्छी बातें करते हैं ना। देखो आज मैंने ये मूवी देखी, या मैंने ये एक इतनी सुंदर किताब पढ़ी, आज आज पता है पूजा करते वक्त इतनी अच्छी बात हुई मेरे साथ, या मेरे बेटे का रिजल्ट आया उसमें उसने इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए। उस तरह की कोई भी चीज जो आपको पसंद है आप वहां पे अपना टॉपिक घुमा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, देखिए, ऐसा नहीं है कि बस आपने सोचा और हो गया, पर धीरे धीरे करके जब कोशिश करेंगे तब लोगों को समझ आ जाएगा कि आपके सामने उनको कोई तरह की भी नकारात्मक बातें नहीं करनी है और आप नहीं सुनेंगे। ठीक है, अभी तक देखिए सबको एक साउंडिंग बोर्ड चाहिए होता है। कई बार हम भी करते हैं, हम फोन मिलाते हैं अपनी मम्मी से, अपनी बहनों से, फ्रेंड से, हम लोग कर देते हैं। कई बार लगता है कि अरे बोलेंगे नहीं तो हमारा मन कैसे हल्का होगा, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि हम तो नकारात्मक हैं ही हैं उस समय, हमारे अंदर तो नेगेटिव फीलिंग है ही, हम अपने साथ साथ किसी और को भी वो फीलिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि
आप जितना हो सके उस सिचुएशन से आप निकल जाएं, वहां से आप मुड़ जाएं। या तो उठ के चले जाइए, या लाइन काट दीजिए, या उनको साफ साफ बोल दीजिए कि हम कोई अच्छी बात करें। लेट्स कंटिन्यू। अच्छी तरह से अच्छी तरह से समझ लें, हमें दूसरों के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि हम उनका मामला हमारी ही टांग क्योंकि उनका मामला हमारी ही टांग खींच लेगा। जब तक कि आप उसे अपने जीवन में न चाहते हो, बगैर कोई भावना महसूस किए उससे दूर मुड़ जाएं। इस तरह आप न सिर्फ खुद पर बल्कि दूसरों पर भी एहसान कर रहे होंगे, जिन्हें यह एहसास ही नहीं है कि आलोचना का उनकी जीवन पर कितना बुरा असर हो सकता है। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रही, किसी के मामले में भी अपनी टांग नहीं अड़ानी है। कोई, देखिए, ये समझ लीजिए कि जब कोई आपसे बात कर रहा है ना, आपको अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है, वो नहीं चाहता है कि आप उससे कोई अच्छी बात करें। वो नहीं चाहता कि वहां पे आप उसकी गलती बताएं। उसको क्या चाहिए कि आप उनके साथ सहानुभूति करें, आप उनके हाँ में हाँ मिलाएं। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप उन पे कोई एहसान, मतलब उनका कोई भला नहीं कर रहे हैं। आप उनकी नेगेटिविटी को और बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि आप उनकी हाँ में हाँ, तो जहां वो 2 मिनट बोल के चुप हो जाती, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा है आपका, वो 2 का 20 मिनट हो गया है। और वो उतनी नेगेटिविटी उनके लाइफ में बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि किसी के मामले में जब तक कि आपको वो चीजें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए है, क्यों दो जन लड़ाई कर रहे हैं, क्यों तीसरे जन को जाके वहां पे अपनी अपनी राय देनी है। आपसे किसी ने राय मांगी है? किसी ने नहीं मांगी है। कोई अगर आपको खींच भी रहा है अपनी तरफ, तो वहां से आप मुड़ जाइए। आता हूं, अब भी आती हूँ करके मुड़ जाइए वहां से। लेकिन कैसे मुड़ जाइए, वहां पे कोई भी तरह की फीलिंग्स नहीं देनी है। ये भी नहीं बोलना कि जब देखो तब ये दोनों तो लड़ते ही रहते हैं, नहीं। कोई भी तरह की फीलिंग नहीं देनी है, बस वहां से मुड़ जाना है। धीरे धीरे करके कोशिश करने पर हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। हम लोग सभी अभी सीख रहे हैं, लेकिन सीखते सीखते उस लेवल पे जरूर पहुंच जाएंगे जहां पे हम किसी और के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जब हम किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो कोई भी हमको अपनी तरफ खींचना भी नहीं चाहेगा। तो ना हम अपने लाइफ में कोई नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, और ना हम उनकी लाइफ में और ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ने देंगे। ठीक है ना? लेट्स कंटिन्यू। यदि आप कभी खुद को आलोचनात्मक गपशप करते या सुनते पाएं, तो आप बीच वाक्य में ही रुक जाएं और कहें, लेकिन मैं इतनी कृतज्ञ हूं कि, और जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसके बारे में किसी अच्छी बात से वाक्य पूरा करें। यस, अब देखिए यहाँ पे एक उन्होंने लाइफ लाइन दे दी है वापस से, कि अगर अगर हम कभी भी गॉसिप कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी की ना बेफिजूल बातें कर रहे हैं अगर हम लोग, और रियलाइज कर लें अगर, अरे मैं तो गॉसिप कर रही हूं, अपने आप को वहीं रोक दें और बोलें कि पर पर ये इंसान में ना, पर सो एंड सो में ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं तो बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, उस दिन मेरी ना, पर उसने उन्होंने मदद बहुत अच्छे से करी थी। अब क्या कर रहे हैं आप जो गॉसिप कर रहे हैं, जो नेगेटिव बात उनके लिए बोल रहे हैं ना, आप उसको वहां पे बैलेंस कर दे रहे हैं, उनके लिए कोई भी तरह से कृतज्ञता करके, ग्रैटिट्यूड करके, या उनको अप्रिशिएट करके। ठीक है, तो ये एक लाइफलाइन दे रही हैं, क्योंकि देखिए आप जितना ज्यादा आप
किसी के लिए आलोचना करते हैं ना, अगर आप रोज ग्रैटिट्यूड कर भी रहे हैं, हर ग्रैटिट्यूड को आप काटते चले जाते हैं जब आप किसी की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। तो आप बोलेंगे पर मैं तो रोज 20, 25, 30 ग्रैटिट्यूड करती हूँ, उतने मैं ब्लेसिंग्स लिखती ही लिखती हूँ। पर बाकी बाकी पूरा दिन आप क्या करते हैं? बाकी पूरा दिन आप क्या किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, आप लोगों पे गुस्सा करते हैं, आप मतलब लोगों को बेफिजूल की डांटते हैं, फटकारते हैं, आप क्या करते हैं? आप क्या आप अपनी ग्रैटिट्यूड की कमाई को भरते जा रहे हैं या कि आप उनको काटते चले जा रहे हैं? अपने जीवन में देखें कि आप क्या कर रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू। यदि कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो दुख उसका पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो खुशी उसके पीछे पीछे आती है, उस छाया की तरह जो उसे कभी नहीं छोड़ती। गौतम बुद्ध 563 से 483 ईस्वी पूर्व, बौद्ध धर्म के संस्थापक। यस, क्या बोल रहे हैं गौतम बुद्ध कि यदि आप कोई भी मतलब आपके विचार कैसे हैं, आप किस विचार के साथ आप काम कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, उस पे बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी जिंदगी कैसी बने। विचार बनाए जिंदगी। योर थॉट्स क्रिएट योर वर्ल्ड। ओके। तो आप जैसा आपके विचार हैं, जैसी आपकी भावनाएं हैं, उस तरह से आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी, अगर आप बहुत दुखी हैं या आपको लगता है कि बार बार नो मेरे जीवन में तो दुख ही दुख आते जा रहे, तो क्यों आते जा रहे? अपनी अपनी जिंदगी में थोड़ा झांक के देखें, क्या आप जब लोगों से बात करते हैं या आपके कर्म कुछ इस तरह से हैं कि मतलब आप लोगों का बुरा चाहते हैं? आप अंदर से तो आपके मन में किसी के लिए बुराई चल रही है कि मैं, मेरे अंदर ना मीनाक्षी जी के लिए चल रहा है, देखो कभी रेगुलरली क्लास में नहीं आती, और जब आती भी है ना तब कभी ध्यान से सुनती नहीं है मेरी बातों को। क्यों तो आती है ये क्लास में? अगर मैं मन ही मन ये बोल रही हूँ और फिर मैं ऊपर से बोलूं वाह मीनाक्षी जी आप कितना अमेजिंग रीडिंग करते हैं, लेकिन यूनिवर्स क्या सुन रहा है? यूनिवर्स मेरी भावनाओं को सुन रहा है, मेरे विचारों को सुन रहा है, मैं किस विचार से मैं उनसे बात कर रही हूँ। ऊपर ऊपर से तो ना मेरी बोली बहुत मीठी है, पर अंदर क्या चल रहा है? वो अगर अंदर मेरे ना वो बुरी बातें, बुरी भावनाएं चल रही हैं, तो मेरा जीवन वैसा ही होगा, मेरे जीवन में दुख ही दुख होंगे। और अगर मैं जब भी किसी से बात करूं, मैं ये सोचूं कि वाह कम से कम आज तो आई क्लास में, कुछ ना कुछ तो जरूर सीख के जाएंगी। देखो अगर हफ्ते में 2 दिन भी आती है ना, सुनती बहुत अच्छे से और असाइनमेंट बहुत बढ़िया से करती है, मतलब बहुत ही अमेजिंग है भाई, बहुत ही अमेजिंग है। अब मेरे अंदर भी ये चल रहा है, मैं मुंह से भी वही बोल रही हूँ, तो क्या हो रहा है कि मेरी भावनाएं जो हैं वो अच्छी हैं, और मैं मेरी मेरे जो शब्द हैं, मेरे जो कर्म है, वो सब मेरी भावनाओं के हिसाब से, मेरे विचारों के हिसाब से। तो उस समय मेरी जिंदगी कैसी होगी? बहुत अच्छी, क्योंकि मैं किसी और के लिए अच्छा सोच रही हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ, अच्छी बातें बोल रही हूँ, और मेरे कर्म भी हैं जो अच्छे हैं। तो हर तरह से, और आप देखिए जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं ना, तो आपको एक अलग तरह की खुशी महसूस भी होती है। आप जब कहीं पे कोई डोनेशन करते हैं, कोई चैरिटी करते हैं बिना कोई उम्मीद के, जब आप किसी के लिए बहुत अच्छा, किसी की बहुत मदद करते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप बहुत खुश महसूस करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, जब आप अच्छी बातें करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, आपके विचार अच्छे हैं, आपकी भावनाएं अच्छी हैं, तो खुशी आपके पीछे पीछे खुद ब खुद आती है।
लेकिन अगर आपकी भावनाएं नकारात्मक हैं, शब्द कर्म सब उसी हिसाब से है, तो दुख भी आपके पीछे पीछे ही आता है, एक छाया, आपके एक शैडो की तरह से, जिससे कि आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये नहीं चाहिए। आपको वो तब तक मिलेगा जब तक कि आप अपने विचारों को बदल नहीं देते हैं। लेट्स कंटिन्यू। आपकी प्रतिक्रिया से ही चुनाव होता है। जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश करता है, ताकि आप यह चुनाव कर सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और इसी से प्रेम करने या न करने का चुनाव करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी, आपसे चिपक जाती है। आपकी प्रतिक्रिया से आप यह संदेश पहुंचाते हैं कि आपको वह चीज और ज्यादा चाहिए। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंधों में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि चाहे आप अच्छी भावना से प्रतिक्रिया करें या बुरी भावना से, आप उसे दे रहे हैं और आपको जीवन में वैसी परिस्थितियां ज्यादा मिलती रहेंगी, ताकि आप वैसा ही महसूस करें। यस, कोई भी सिचुएशन में आपका रिएक्शन कैसा है, आप वहां पे क्या फील कर रहे हैं और आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा, वो तय करेगा कि आप जीवन में क्या चीज और अट्रैक्ट करें। जैसे कि सपोज कि ना आपके आपकी मेड ने 2 ग्लास तोड़ दिए, अब आपको आया बहुत ही गुस्सा, हाँ, और आपने बहुत बुरी तरह से उनको उनको डांट दिया और उनको बोल दिया कि तुमसे तो कुछ नहीं होता, तुम तो मतलब तुमको तो मैं पैसे नहीं दूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं कर, तुम ऐसे कैसे, निकल जाओ अभी यहाँ से। अब आपने बोल दिया इस तरह से, तो देखिए आपकी भावनाएं भी वहां पे नेगेटिव है और आपने रिएक्ट भी एक बहुत ही नेगेटिव तरीके से किया है। सामने वाले कोई भी जानबूझ के तो कुछ किसी का नुकसान करता नहीं है, उसने जानबूझ के तो वो ग्लास तोड़े नहीं। अब आपका रिएक्शन जो था वो इतना नेगेटिव था कि उसको बहुत दुख पहुंचा, तो आप अपने लाइफ में अब क्या अट्रैक्ट करेंगे, उसी तरह के रिएक्शंस अट्रैक्ट करेंगे, उसी तरह का दुख अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और वहीं अगर आपने बोला होता कि कोई बात नहीं, आपको एक बार गुस्सा आया पर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और आपने बोला कोई बात नहीं, चलो कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, आप थोड़ा संभल के ये कांच उठा दो और कोई बात नहीं है ना, चलो आगे काम पे बढ़ जाओ। देखिए अब ये जो हुआ, इस तरह से आपने क्या किया, आपने कोई गलत रिएक्शन नहीं दिया। तो आप क्या करेंगे वहां पे, अगर आपसे कोई गलती होगी तो आपके साथ भी कोई इसी तरह से ही रिएक्ट करेगा। तो हमेशा हम लोगों को क्या करना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो, जैसे ना सपोज कि आप किसी से बात कर रहे हैं, हाँ, अपने कोई फ्रेंड से बात कर रहे हैं और उसने क्या बोला कि पता है वो जो कोई तीसरी फ्रेंड के लिए वो बोले कि वो ना तुम्हारे बारे में इस तरह से बोल रही थी, वो तो ना तुम्हारी बहुत ही चुगली कर रही थी, बहुत तुमको ना बुरा भला बोल रही थी। अब आपको बहुत तकलीफ होती, आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं, आपको बहुत खराब लगता है, आपके मन में क्या आएगा, मैं तो कभी भी उससे बात नहीं करूंगी, क्यों, मैं उसने मेरे लिए ऐसा बोला, उसको मेरे लिए कभी ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, और तुमको क्या दरकार थी कि तुम भी उससे बात करो, अगर बात कर भी ली तो मेरे को आके बताने की क्या जरूरत थी तुमको। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप एक नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं, आपको बहुत दुख हुआ, आपके ना आप रोने लगे, आपने वहां पे आ, उसके लिए शायद कुछ बुरा भला आपने भी कह दिया। तो अब क्या हो रहा है, ये भी कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी तरफ और घूम के आएगा, आपको और ज्यादा इसी तरह की बातें सुनने को मिलेंगी जहां पे आप और इसी तरह से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, कोई भी बात में इस तरह की जब कोई सिचुएशन आती है वहां पे करना क्या है, थोड़ा वक्त लें,
देखिए फीलिंग जो है वो तो हम एक बार रोक नहीं सकते, लेकिन हम फीलिंग्स को कंट्रोल तो कर सकते हैं ना, कि वो हमारे शब्दों में कन्वर्ट नहीं हो, हम किसी को दुख ना पहुंचाएं। तो हम वहां पे क्या करेंगे, हम वहां पे 2 मिनट का समय लेंगे, हम समझेंगे कि ये सामने वाला जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, और अगर मैं इस तरह से रिएक्ट करूंगी तो क्या मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। रिस्पॉन्ड जब हम करते हैं तो वो सोच समझ के करते हैं, और जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो इम्पल्सिवली, मतलब बिना सोचे समझे, बस कुछ सुना और रिएक्शन। किसी ने कुछ नुकसान मेरा किया, मेरे को भी उसका नुकसान करना है, मेरे को भी उसको दुख पहुंचाना है, बिना सोचे समझे। तो इसको बोलते हैं हम रिएक्शन। लेकिन हमको क्या करना है, हमको वहां पे रिस्पॉन्ड करना है, सोच समझ के 2 मिनट का वक्त लेकर फिर डिसाइड करना है कि हमको किस तरह की प्रतिक्रिया करनी है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि कोई व्यक्ति कुछ कहता या करता है और आप विचलित, नाराज या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, तो तुरंत ही नकारात्मक प्रतिक्रिया को बदलने की पूरी कोशिश करें। आपकी प्रतिक्रिया नकारात्मक थी। सतर्कता पूर्वक यह जान लेने से ही नकारात्मक भावनाओं की शक्ति कम हो जाती है। संभवतः वे खत्म भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि नकारात्मक भावनाएं हावी हो चुकी हैं, तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप उनसे दूर हटकर कुछ मिनट तक अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें। एक एक करके अपनी सभी प्रिय चीजों को खोजें, याद करें और देखें, जब तक कि आप अपना ज्यादा अच्छा महसूस ना करने लगे। आप ज्यादा अच्छा महसूस ना करने लगे। बेहतर महसूस करने के लिए आप किसी भी प्रिय चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपना प्रिय संगीत सुनना, अपनी प्रिय चीजों की कल्पना करना या कोई प्रिय कार्य करना। आप इस बारे में भी सोच सकते हैं कि आपको जिस व्यक्ति ने विचलित किया है उसमें कौन सी प्रिय चीजें हैं। काम मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाए तो यह बेहतर महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह आपकी भावनाओं का स्वामी बनने का सबसे तेज तरीका भी है। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कि आपको ना बहुत अलर्ट, बहुत सतर्क रहना होगा, ये समझने के लिए कि क्या आप रिएक्ट जो भी कर रहे हैं, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अब आप रिएक्ट तो कर रहे हैं, आप इतने गुस्से में हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस समय आपकी सोचने समझने की शक्ति तो है ही नहीं। लेकिन जब हम अपने आप को बार बार वो अवेयर रह के, वो अलर्ट रह के हम बताने की कोशिश करते हैं कि देखो, मैं ये क्या काम कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मैं जो बोल रही हूँ वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब यहाँ ना आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ये आपको, मतलब जब भी आप कोई नेगेटिव रिएक्शन करें, जब आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे, या तो आप वहां से दूर हट जाएं, या आप कोई ऐसा काम करने लगे जो आपको करना पसंद है। अगर आपको कोई गाना सुनना पसंद है, वो सुनने लग जाइए। कोई कोई रील ऐसा कोई आप सेव करके रखें। पहले भी हमने बात करी थी, कोई वीडियोस अपने फोन में सेव करके रख लीजिए जो आपको हंसाते हैं, जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। उस तरह का कुछ देखने लग जाइए, किसी से बात करने लग जाइए जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। तो जब आप इसको आप डेली बेसिस पे करेंगे ना, जब भी कोई ऐसा आप अ, थोड़ा लो फील कर रहे हैं, आप नकारात्मक फील कर रहे हैं, आप कोशिश करके आप अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, आप बेहतर फील कराते हैं, तो धीरे धीरे कर कर क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है वो इस तरह से काम करने लगेगा कि जैसे ही आपने कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया करी, वो आपको बताएगा,
अरे यहाँ मैं नेगेटिव हो रही हूँ। तो जहां पे आप समझ जाएं आप नेगेटिव हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करने लग जाएं, तो ये धीरे 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 करके होगा। ये अवेयरनेस जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छी भावनाओं में रहने से आती है, ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता करने से आती है। ग्रैटिट्यूड जो है वो आपको बहुत अवेयर और अलर्ट बना देता है। वो धीरे धीरे करके आपको बताता है कि क्या मैं यहाँ पे ग्रेटफुल हो रही हूँ, क्या मैं यहाँ पे खुश मतलब कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ, वो आपको बताता है। तो जब आप वहां पे कृतज्ञता महसूस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वहां पे कहीं ना कहीं आप नेगेटिव फील कर रहे हैं। तो वहां पे आपको अच्छा फील करने की जरूरत है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं। अगर आपको डांस करना पसंद है, आप डांस करने लग जाइए। कोई पेंटिंग बनाना पसंद है, मंडाला आर्ट करना, वो एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपनी फीलिंग्स को चेंज करने का। आप वो कर सकते हैं। कोई गाना सुन सकते हैं, किसी से फोन पे बात कर सकते हैं, कोई रील्स देख सकते हैं। और कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो आपके आसपास की चीजों में कृतज्ञता ढूंढने लग जाइए। अगर आप अपने लिविंग रूम में हैं, ड्राइंग रूम में, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको, वहां पे सोफा है, टेबल है, टीवी है, कुछ भी है, कारपेट है, वहां पे उन चीजों के लिए कृतज्ञता करने लग जाइए। कृतज्ञता आपको बहुत जल्दी आपकी फीलिंग्स को ऊपर कर देती। ठीक है। और एक काम आप क्या कर सकते हैं, जिसके प्रति आपको वो नेगेटिव रिएक्शन हो रहा है या नेगेटिविटी आ रही है, आप उनके बारे में अच्छा सोच सकते हैं ना। ये जो है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है कि वो मेरे को नेगेटिव फील करा रहे हैं और मैं उसी में कुछ अच्छाई उस वक्त ढूंढने लगूं। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ये बहुत इजी नहीं होता है, ये बहुत प्रैक्टिस से आता है। तो शुरू शुरू में क्या करना है, आप बाकी चीजों में अच्छाई ढूंढने लगे। अगर आप जहाँ खड़े हुए, वाओ, कोई प्लांट दिख रहा है, कोई फ्लावर दिख रहा है, कोई चीजें दिख रही है, आपकी मनपसंद चीजें, आपके मनपसंद रंग है, वहां पे धीरे धीरे करके वाव बोलना शुरू करिए कि मुझे तो ये भी चीज बहुत पसंद है। देखो कितना अच्छा टेबल है, देखो इसके आज सफाई कितने अच्छे से हुई है, आज घर कितना चमक रहा है। इस तरह से बोलने लग जाइए, तो धीरे धीरे करके क्या होगा ना, आपकी फीलिंग्स बदल जाएंगी। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वहां से हट जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, वहां से तुरंत हट जाइए। तुरंत हट जाइए, कोई कहाँ कहीं शांत जगह चले जाइए, अपना जर्नल निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, लिखने लग जाइए। आपकी फीलिंग्स तुरंत बदल जाती हैं। ठीक है। जितना कोशिश करेंगे कि आप नेगेटिव रिएक्शन न दें, उतना कम आप नेगेटिविटी को खुद की लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा ना हमारी जिंदगी में ये जो झगड़ों का कारण होता है वो रिएक्शन होता है, और वो होता है नेगेटिव रिएक्शन। किसी ने मेरे को आज, मदर इन लॉ ने कुछ बोल दिया, उन्होंने तो एक सेंटेंस बोला, मैं उनको चार सुना देती हूँ। तो क्या हो रहा है, वो झगड़ा वहां खत्म नहीं होता, वो वहां पे बढ़ता चला जाता है। और वो किस लिए हुआ, क्योंकि मैंने एक नेगेटिव रिएक्शन दिया है, नकारात्मक प्रतिक्रिया करी है। तो जितना हो सके नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचें, अपनी भावनाओं को तुरंत बदलने की कोशिश करें। ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। जो व्यक्ति अपना स्वामी है वह किसी दुख का अंत उसी तरह कर सकता है जिस तरह वह किसी खुशी का आविष्कार कर सकता है। मैं अपनी भावनाओं की दया पर नहीं रहना चाहता। मैं तो उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आनंद लेना चाहता हूँ और उन पर हुक्म चलाना चाहता हूँ। ऑस्कर वाइल्ड, 1854 से 1900, लेखक और कवि। यस, अब देखिए ऑस्कर वाइल्ड क्या बोल रहे हैं कि आपको आपकी भावनाओं का गुलाम नहीं बनना है।
आपको आपकी भावनाओं को यूज करना है खुश रहने के लिए। आपको आपकी भावनाओं पर कंट्रोल करना है। तो इसमें वक्त लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ हम कर सकते हैं कि मेरे को कैसी फीलिंग्स में रहना है। जैसे ही मैं देखूं कि मेरी फीलिंग नेगेटिव है, मेरे को अपने मूड शिफ्टर्स को यूज करना है। मेरे को कुछ ऐसे काम करने हैं, कुछ ऐसी बातें सोचनी है जिससे कि मैं अच्छा फील करूंगी। तो वो व्यक्ति कौन होता है? वो खुद का स्वामी होता है, मतलब वो खुद का रूलर होता है। कोई और उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। कोई और उसकी कोई भी रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो ही सब चीज को कंट्रोल कर रहा है। तो वो क्या है? वो अपने जीवन को कंट्रोल करता है। जीवन उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। अब वो अपने जीवन को कंट्रोल कर रहा है। हमको भी वैसा ही बनना है। हमको अपने फीलिंग्स का मालिक बनना है। हमको मास्टर बनना है अपनी भावनाओं का। हमारी भावनाओं को मास्टर नहीं बनने देना है। ठीक है। लेकिन ये क्या होगा? ये धीरे धीरे करके आएगा। उसके लिए हमको अपनी भावनाओं को समझना होगा। हर थॉट जो आता है हमारे मन में, हर थॉट पे हम फीलिंग्स नहीं डालते हैं। लेकिन जब हम कोई थॉट को बार बार सोचते हैं ना, तो उसमें हमारी फीलिंग्स आती हैं। तो अपने थॉट पे कंट्रोल करें, फिर आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको हमेशा ये सोचना है कि मेरी फीलिंग्स जो हैं वो लाइन के ऊपर रहनी चाहिए। कम से कम मुझे लाइन के नीचे रहना है। कम से कम लाइन के नीचे रहना है, तभी मेरा जीवन जो है वो आनंदमय होगा। ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन उसे बुरी भावनाओं से नहीं बदला जा सकता। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, तो आपकी बुरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देंगी। दूसरी ओर, जब आप अच्छी भावनाएं देते हैं, तो सकारात्मकता बढ़कर कई गुना हो जाती है। भले ही आपको लगता हो कि अब कोई उपाय नहीं है और कोई नकारात्मक स्थिति सकारात्मक बन ही नहीं सकती, लेकिन यह बन सकती है। प्रेम की शक्ति हमेशा कोई ना कोई तरीका खोज ही लेती है। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि कोई भी आपके लाइफ में नकारात्मक सिचुएशन आए, ठीक है, और आप वहां पे नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया अभी, आपके आपके दो कांच के ग्लास टूट गए। ठीक है। अब आपने वहां पे बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया। तो उससे क्या हो रहा है? वो कितनी देर तक आपके मन में चलता जाता है? आप वो वहां पे अपनी मेड को तो बहुत देरी तक बात सुनाते ही जाते हैं। आप शायद अपनी मदर इन लॉ को जाके कंप्लेन करेंगे। आपके हस्बैंड ऑफिस से आएंगे, आप उनको भी बोल देंगे। आपके मन में कितनी देर तक चलता जाएगा? इस बार तो ना मैं उसके ग्लासेस के पैसे ही काट लूं। कोई काम ढंग से नहीं करती। अब वहां से मुड़ भी जाएंगे ना, तो वो चलता ही जाएगा, दिमाग में चलता ही जाएगा। तो क्या हो रहा है? वो आपका पूरा दिन जो है वो नेगेटिव बनता जा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आपने वहां पे सकारात्मक प्रतिक्रिया कर दी, अगर आपने उनको कुछ नहीं बोला, चलो आपने उससे पूछा, बेटा तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी? तुमको कोई परेशानी तो नहीं हुई? तुम संभल के काम करो, ठीक से उठाओ, देखो ध्यान रखो इसका। तो क्या हो रहा है? सामने वाला जो है वो आपको अंदर ही अंदर जो है वो बहुत ब्लेस कर रहा है। मुंह से नहीं बोल रहा हो, पर उसके मन में ना आपके लिए बहुत अच्छी भावनाएं आ रही हैं। और वो जो फीलिंग्स है ना, वो आपके दिन को, आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी ही लेकर आती। अब आप वहां से जब घूम जाएंगे ना, तो शायद आप वो जो ग्लास टूटे हैं ना, आप उसको भूल भी जाएंगे। आपके मन में वो उतना ज्यादा वो खलबली नहीं मचेगी कि अरे उसने ये कर दिया, अब मैं ऐसा करूंगी, मैं इसको भी कंप्लेन करूं, मैं उसको भी कंप्लेन करूं। नहीं, वो नहीं चलेगा आपके दिमाग में।
हो गया, लेट गो। जितना लेट गो की आदत डालेंगे उतना ज्यादा आप अपने जीवन में सकारात्मकता को इनवाइट करें। जब हम कोई भी बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं ना, वहीं पर ही हमारी लाइफ जो है वो नेगेटिव होती चली जाती। लर्न टू लेट गो। कोई भी नकारात्मक स्थिति जो है वो नकारात्मकता से सॉल्व नहीं हो सकती। कोई भी सिचुएशन नेगेटिविटी जो है वो नेगेटिविटी से सॉल्व नहीं होती है। हमेशा वहां पे आपको प्रेम देना होता है, कोई सकारात्मक बातें करनी होती है, तब भी वो नेगेटिव सिचुएशन का हल निकलता है। और कई बार हम लोगों को मन में क्या लगता है ना कि ये सिचुएशन इतनी ज्यादा नेगेटिव है कि ये तो कभी भी ठीक हो ही नहीं सकती है। यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है हो सकती है। सबसे पहले तो ये सोचना ही नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता है। वही सबसे पहला नेगेटिव थॉट तो यही है कि हम इसको ठीक ही नहीं कर सकते। तो अपने थॉट को बदलें। मन में क्या लाना है, ये हो सकता है ठीक। ठीक है, अब ये मैंने सोच लिया कि मुझे इसको ठीक करना है। अब कैसे करना है? उस नेगेटिव सिचुएशन में मेरे को अच्छी बातें ढूंढनी है, उस नेगेटिव इंसान में अच्छे गुण ढूंढने हैं, अच्छी बातें ढूंढनी है, और धीरे धीरे करके मैं कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को मैं पॉजिटिव बना सकती। ठीक है, उसके लिए हमारे मन में फेथ बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है, और हर चीज में पॉजिटिविटी देखना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोलती हूँ, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। देखिए, हम लोग जो है ना, हम लोग सब इंसान है, सब एक ही तरह के हैं, सब अभी सीख रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं तो पूरा सीख गई हूं और मैं कभी नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करती, या मेरे मन में तो कोई नेगेटिव बातें हो ही नहीं सकती, तो मुझसे बड़ा झूठा कोई नहीं होगा। कि अगर ऐसा हो जाएगा, तब तो फिर मैं एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाऊंगी कि जहां पे सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। क्योंकि मैं सिर्फ खुशी दे रही हूँ, सिर्फ प्रेम दे रही हूँ, और मुझे बदले में वो ही मिलेगा। लेकिन अभी मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, आप लोग सब अभी सीख ही रहे हैं। और हम लोगों को कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन हम लोग सब कभी ना कभी नेगेटिव रिएक्शंस देते हैं, नेगेटिव बातें सोचते हैं, नेगेटिव शब्द बोलते भी हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को अवेयर बना लेना। तो जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना कि मेरे को पॉजिटिव ही बोलना है, पॉजिटिव ही सोचना है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि मेरा मन मेरे को बार बार बताएगा, शालिनी अब तुम नेगेटिव हो रही हो, बदलो अपने आप। तब मैं अपने आप को बदल पाऊं। और धीरे 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 करके वो एक एक दिन से शुरू होगा। एक दिन मेरे को आज कोशिश करनी है, आज मैं मुंह से कोई एक भी नेगेटिव शब्द नहीं निकालूंगी। फिर कल चलो आज फिर कोशिश करते हैं, आज भी एक भी नेगेटिव शब्द नहीं निकालेंगे। धीरे 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 करके, जैसे कि इन्होंने आज अभी लाइफलाइन दिया कि अगर आप गॉसिप कर रहे हैं, मुंह से कुछ निकल गया, कोई बातें निकल गई, तुरंत जब आप अलर्ट हो जाएंगे ना, तब तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, अरे मैं तो नेगेटिव बोल रही हूँ। आपको आपको सोचना है कि मैं यहाँ पे क्या उसके लिए अच्छा बोल सकती हूँ, और आप उसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। कल हम लोग प्रेम एक कवच है, ये तो बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। कल हम लोग इस नहीं मंडे को, अब हम लोग मंडे को इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, अगर आज अभी तक आप लोग को कुछ समझ नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ये आपकी लाइफ को एक बहुत अमेजिंग बना सकता है अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो।
ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं रोज बोल रही हूँ अपने चैप्टर को पढ़िए, हर लाइन को ध्यान से पढ़िए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है प्लीज यहाँ पे आके जरूर पूछिए। ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं ना तो आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछ सकते हैं। मंडे को अभी, अच्छा, एक असाइनमेंट है, कल, आज और कल पूरे दिन आप लोगों को कम से कम 100 चीजें ढूंढनी है जहां पे आप लोग बोल सकते हैं आई लव दिस, आई लव सो एंड सो पर्सन, आई लव दिस फ्लावर, आई लव गोइंग टू दिस प्लेस। जो भी कुछ, हर चीज में प्रेम देना है और देखिए आपकी फीलिंग्स कैसे एलिवेट हो जाती हैं। ठीक है, मैम इसमें प्रेम जैसे देना है तो मीन्स ये जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं सिर्फ उनको देना है, या जो नहीं भी अच्छी लगती है उनको भी दे नहीं, सकते हैं? जो नहीं अच्छी लगती है वहां पे कैसे देंगे? वहां तो आप अपने आप को फोर्स कर रहे हैं ना, उसको हाँ, उसमें वही प्रेम। वही पूछने वाली थी। नहीं, वहां पे अभी हमने कल या परसों पढ़ा था, वहां फोर्स नहीं करना है अपने आप को, वहां से मुड़ जाना है। सिर्फ और सिर्फ वो चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं उनमें आपको प्रेम देना है। ठीक है, मैम अभी फर्क तो बहुत आ रहा है, लेकिन अभी मैं एक कोई मिथ। मैसेज है हाँ चैट जी। में, कौन लिख रहा था ये? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बोले। मीनाक्षी जी, आप क्या बोल रहे थे? मैम अभी लग रहा है कि ठीक है, मेरी क्लासेस तो मिस होती रहती है, लेकिन मैं बीच बीच में टाइम मिलने पे रिकॉर्डेड वाली सुन लेती हूँ। मेरा क्या होता है, स्कूल से आने का टाइम थोड़ा सा बीच में आ हाँ, जाता है, 3:30 यस, 3:40 हो जाते हैं मुझे, तो उसमें थोड़ा क्लैश हो जाता है। कोई तो बात मैं नहीं है खुद भूल। मीनाक्षी जी, हाँ, जितना भी सुनते हैं ना उतना ही अच्छा है। आज मैं स्कूल नहीं गई तो मुझे लगा कि आज हर हालत में मैंने ये क्लास लगानी है और आज रीडिंग मैंने ही करनी है। ऐसा मैंने मन में सोच के रखा वेरी कि आज नाइस। मुझे करना है। जितना भी सुनते हैं ना उतना ही आप पॉजिटिव बनते चले जाते हैं। बार 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 सुनते रहिए, कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में जरूर अफेक्ट करता है। ठीक है, हम यहाँ इफेक्ट तो कर पे रहा है सही में। कभी कभी क्या लगता है कि मतलब हम गलत रास्ते चलने लगते हैं, गलत सोच आने लगती है, लेकिन हम यू टर्न वापस ले लेते हैं, जल्दी वापसी आ जाती है। क्योंकि अब आप अलर्ट हो गए ना, अब आपको देखिए कितना साल, 1.5 साल तो हो ही गया जी कि जी। उससे ज्यादा हो डेढ़ गया। साल में। डेढ़ डेढ़ साल हो साल गया। हो गया, हाँ। तो वही, अब आप धीरे धीरे करके अवेयरनेस आ रही है ना आपको कि भाई अब मेरे को यहाँ मैं गलत हो रही हूँ, तो इससे मेरे को निकलना है बाहर। धीरे धीरे करके और ज्यादा अवेयरनेस आने लगेगी। यहाँ पे कोई मेरे को बोल रहा है जब कोई नेगेटिव बोलता है उसके बारे में अच्छा नहीं बोला जाता है, ना सोचा जाता है, क्या करें? एकदम ठीक बात है। जब कोई आपके लिए नेगेटिव बोल रहा है तो ना आप उसके बारे में उस समय कोई अच्छा सोचना या बोलना, मैंने अभी अभी बोला, बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप बाकी चीजों के लिए तो अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, तो आपकी भावनाएं जो हैं वो बदल जाती हैं। ठीक है, ये करना है हम लोग को। अगर आपको समझ आ जाए ना कि वो नेगेटिव बोल रहा है उसके कारण मैं नेगेटिव हो रही हूँ, तो वहां से मुड़ जाइए ना, वहां से घूम जाइए, वहां से निकल जाइए और फिर उन चीजों के बारे में सोचने लग जाइए जो आपको अच्छी लगती हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपनी फीलिंग्स को बदल सकते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? वैसे मैम ये क्लासेस करने के बाद ना, जो नेगेटिव सोच थी जो आती है, हम उसे रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, बट उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो गई। यस, और ना धीरे धीरे करके आप, हाँ, वो धीरे धीरे करके, मतलब जैसे टाइम ड्यूरेशन पहले बहुत जैसे लंबा रह जाता था, अब थोड़ी देर बाद ये आता है मन में, क्यों सारिका, क्यों सोच रही है, अच्छा तेरा क्या जा रहा है, तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, अपने आप को समझाना आ गया। यस, ठीक है, मैं ये नहीं कहती, मैं अपने साथ कह रही हूँ, अपनी बताती हूँ, अगर नेगेटिव आती है ना, थोड़ी टाइम ड्यूरेशन के लिए फिर वो बंद हो जाएगी बात, लेकिन फिर जैसे किताब खुलेगी, थोड़ी देर रहेगा, फिर वही समझाएगा दिमाग, क्यों दिमाग लगा रही है, मत लगाओ, निकल जाए, क्यों दिमाग लगा रही है, मत लगाओ। यस, और अब तो एक चीज कल परसों की क्लास के बाद मेरे दिमाग में बार बार बोलती है, तू प्यार दे रही है, जहां नेगेटिव आता है, तू प्यार दे रही है,
हाँ, तो ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है सारिका जी, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बात है। देखिए, लाइफ हमारी हमेशा अप डाउन चलेगी, कभी भी हमेशा खाली ऊपर 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 नहीं रहती है। और ये सबकी जिंदगी है, अगर हम इंसान हैं, अगर हम जीवित हैं, तो जीवन ऊपर नीचे चलेगा ही चलेगा। लेकिन जब हम नीचे भी होते हैं, तभी भी वहां पे अपने आप को गुड फीलिंग्स में बना के रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक बार के लिए हम लोग सब लो हो जाते हैं, एंड बहुत स्वाभाविक है होना, लेकिन अपने आप को कितनी जल्दी उभर उभार लेते हैं वहां से, कितनी जल्दी निकाल लेते हैं वहां से, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं मैम, ये मेरे साथ जैसे लास्ट मंथ में आपकी क्लासेस नहीं चल रही थी, मैंने कुछ और भी ज्वाइन नहीं किया हुआ था, तो मैंने देखा मैं बहुत बार डाउन हुई, मैंने खुद से कुछ नहीं किया तब, और बहुत बार मेरा यस, थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव बढ़ा। अब फिर मैंने फील किया कि नहीं, यहाँ कहीं ना कहीं मेरी तरफ से ही गड़बड़ है। अभी इधर क्लासेस भी स्टार्ट हुई, फिर मैंने साथ मॉर्निंग में वो CFL वाली क्लास को भी सुनना शुरू किया कि मैं योगा करते करते ही सुनूंगी। एटलीस्ट सुनती हूँ तो मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो जाता है पूरे डे के लिए। यस। तो उससे वापस मतलब 10-15 दिन से मैंने वापस ज्वाइन इन चीजों को किया। तो अब लगने लगा कि नहीं यार, वापस मैं वही पहले के उस पे आ रही हूँ। मतलब हम कहीं ना कहीं अगर इन चीजों को छोड़ देते हैं ना, तो वो भी हमें छोड़ने लगती हैं। एक्चुअली और ये, कहानी ये है, हम वो घड़े हैं जिसमें 36 छेद हैं, मतलब होल्स हैं उसमें। अगर हमें अपने आप को भरा हुआ रखना है तो पानी में छोड़ना पड़ेगा। निकालेंगे तो पानी कितने दिन टिकेगा वो नहीं है, प्रैक्टिसेस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती वाह सारिका जी, आपने इतनी बहुत अच्छी सुंदर बात एग्जाम्पल। बोली ना, आपने बहुत ही बढ़िया से इसको समराइज कर दिया है, बहुत अमेजिंगली आपने बोला, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन किया, थैंक यू। और ये देखिए, जब मैं मैजिक बुक भी जब हम करते हैं, तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि हमारा जो घड़ा है, जैसे इन्होंने बोला, मैं बोलती हूँ कि हजारों छेद हैं। ठीक है, जब आप ग्रैटिट्यूड भी करते जाते हैं ना, तो क्योंकि हमारे नेगेटिव्स इतने हैं, हमने इतना ज्यादा कंप्लेंट किया होता है ना, कि वो बहता चला जाता है, उस छेद में से निकलता चला जाता है, जब तक कि हम उस घड़े को, छेदों को भर नहीं देते। वो हम कैसे भर पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा गुड फीलिंग्स में रह के, कृतज्ञता में रह के हम उन छेदों को भर पाते हैं। जब वो छेद भरेंगे, तब हमारी जो लाइफ है ना, वो बेटर होने लगती है। अभी तक क्या है, हमने जो कंप्लेंट्स किए हैं, जो बुरी भावनाएं दी हैं, हम सिर्फ उनको बैलेंस कर रहे होते हैं। जब वो बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद जो है हमारी जिंदगी अच्छी होनी शुरू होती अच्छी। तो मैम जैसे अब आपकी क्लास लेते हैं या जो भी पॉजिटिव क्लास ली है, वो लाइफ तो लगती है बेटर, लेकिन वाकई में ये होता है कि अगर हमारी जैसे मेरी कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं मेरी ज्वाइन रहे क्लास, मतलब एक मिलता रहे। उससे क्या होता है, भले ही हम ज्यादा होमवर्क नहीं करें, लेकिन उनके कहने पर, जैसे आप कल आपने कहा कि वो पॉइंट्स लिखने थे, परसों तरसों की बात है, है। हाँ, मैंने रात शक्ति में के लिखने बिंदु। बैठी थी, मैंने कुछ तो करेगा, चलो। उन्होंने एक बार वो ही कहा, है। वो बार कहा, आज आपने कहा, ये 100 टाइम्स आपको आई लव करके अपनी चॉइस की चीजें लिखनी। मैं उसी समय बैठ के, क्योंकि आज मैं रीडिंग नहीं कर रही थी, उसी समय बैठ के मैंने नंबर्स डालने चालू कर दिए, मैं 100 टाइम्स क्या लिख सकते हैं, चलो लिखेंगे बैठ के। मतलब होमवर्क की वो हो गया, पानी में हमें छोड़े रखना। और जैसे ही निकलते हैं, धीरे धीरे कुछ दिन करेंगे, जो जो ठीक। 15, जो अगर हमें, हाँ, 1 घंटे की प्रैक्टिस है, वो 15 मिनट पे आएगी। 15 मिनट से 5 मिनट पे फिर वही नेगेटिविटी में आ गई, मजा आने लगा, टेस्ट आने लगा, यार उसकी बुराई करना है, उसका वो करना है, मजा आने यस। लगा। यस, कहानी की छेद यही तो है, ये क्योंकि भर रहे हमारा हैं। जो दिमाग है ना, हाँ, वो हमेशा नेगेटिव में ज्यादा कंफर्ट फील करता है, वो हमारा इज, कंफर्ट जोन है। वो इजीली ले ले देता है। वो एक इजी वे आउट है, वो हमारा कंफर्ट जोन है। और जहाँ पॉजिटिव सोचना है, लोगों में अच्छाइयां ढूंढनी है, उसमें हमको मेहनत करनी पड़ती है। और और हम दूसरी, मेहनत नहीं नेगेटिव करना ऑरा चाहते तो हैं। तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है, नेगेटिव अभी सोचेंगे, पूरा ऑरा ऐसे नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव जितने लोग ऑरा बैठे हैं बनाने में ना, टाइम लग मैं जाता है। सबको बोलूं मेरे लिए कुछ नेगेटिव बोलो, सब मेरे को पांच पांच छह छह तो आराम से बता देंगे यहाँ पे बैठे बैठे। अगर मैं बोलूंगी मेरे लिए दो भी कोई अच्छी बातें बोलो, कितने लोगों को सोचना पड़ेगा।
मैम आपके बारे में सबके अच्छी साथ अच्छी बातें शायद सब बता देंगे, हम्म। नेगेटिव सही तो कह रहे हो। आप जो अगर आपके साथ बिल्कुल रेगुलर रहे हुए वो भले ही नेगेटिव बताए, यहाँ जितने बैठे हैं यहाँ तो हाँ वो आप नहीं ये बता है। देखते, सकते। क्योंकि आपका वो शायद मैम, एक्सप्लेनेशन अमेजिंग है, आपको सुनना मतलब आपकी बातें मुझे समझ नहीं में मैं आती है। इसलिए नहीं बोल रही मैं थी, इस मैं एक चीज को भी एग्जांपल दे रही थी, प्लीज। आई डिड वो नॉट चीज मीन बता रही दैट। हूँ, नहीं आपका नहीं आप मतलब जैसे ये भी पता है मैम, ऑरा होता है वाकई में, ये आपका ऑरा है जो इतने लोगों को जोड़ के रखा हुआ है। क्योंकि हम सुनते बहुत लोगों की हैं, बट हम, जैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत सारी क्लासेस मैंने बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे अटेंड की, मैं कभी भी बोल नहीं पाई। आपकी क्लास में मैंने दो या तीन बार जो भी रीडिंग किया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा खुल रहा है, मैं आपको अपनी बात बोल पा रही हूँ, तो वेरी वो मैटर नाइस, करता है। वेरी नाइस। तो अच्छा वो चलिए, एक मैंने एक खुशखबरी दे रही हूँ आप लोगों वाइब्रेशन को। एंड ऑरा वो सब मैटर करता है मैम, थैंक बहुत यू अच्छा सो मतलब। मच, थैंक आई यू, लव आई लव यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं एक खुशखबरी दे रही हूँ कि नेक्स्ट वीक से मृदुल जी एक मैजिक बुक क्लास लेकर आ रहे हैं, रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। साथ में मैं भी रहूंगी, कुछ दिन वो लेंगे, कुछ दिन मैं लूंगी। बट रहेगा रात ही को रहेगा, क्योंकि अभी तो ये पावर बुक खत्म नहीं हुई है। और वो मोस्ट प्रॉब्ली वो मंडे से लेकर आ रहे हैं। तो 3 बजे, जो 3 बजे आप बोल रहे थे जो जून में लेके आने का, फिर वो नहीं होगा? देखती हूँ वो मेरा मन बहुत है उसको लेकर आने का। बट कल ही उन्होंने मेरे को बोला कि शालिनी ये तुमको मेरे 30, साथ करना है ये क्लास, ये तो 3 बजे का टाइम बहुत मेरे को भी कंफर्टेबल, बहुत